ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, श्रीमद्भागवत के एकादश स्कंध के अंतर्गत अवधूतोपाख्यान के प्रसंग में पिछले सप्तम अध्याय में 8 गुरुओं का स्वरूप प्रकट किया गया। और अब 8वें अध्याय में 9 गुरुओं का उल्लेख करने जा रहे हैं। सप्तम अध्याय में जिन गुरुओं का निरूपण किया गया है उससे आत्म तत्व की असंगता, विशुद्धता, नित्य शुद्ध बुद्ध रूपता सिद्ध होती है। सब प्रकार से उन गुरुओं की द्वारा बुद्धि में यही प्राप्त होता है कि आत्म तत्व नित्य शुद्ध बुद्ध और असंग है। जन्म लेना, घटना, बढ़ना, मरना, नष्ट होना, ये सारे सद्भाव विकार जो है देह से इनका संबंध है। और उस देह से आत्मा का किसी प्रकार से बिल्कुल भी संबंध नहीं है। तो ऐसे आत्मस्वरूप में स्थिति ही स्पर्श विहीन आनंद प्राप्ति का स्थान है। किंतु अब प्रश्न ये होता है कि ऐसे दिव्य निर्मल आत्म तत्व में स्थिति कैसे प्राप्त हो। तो स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या है? देखिए, स्वरूप में तो स्थिति निरंतर रहती ही है, किंतु अज्ञान के कारण जीव स्वरूप से च्युत होकर के नाना प्रकार के सांसारिक विषय जाल में बंधा रहता है। इसलिए जो लोकत व्यवहार है, सांसारिक जो व्यवहार है, परिस्थितियां, उनमें असंग आत्मा की पहचान के लिए व्यवहार कैसे शुद्ध किया जाना चाहिए, ऐसे गुरुओं का उल्लेख 8वें अध्याय में किया गया है। देखिए, श्रीधर स्वामी कहते हैं, 8वें अजगरादिभ्यो नवभ्य शिक्षितम् हरिः अवधूत गिरा प्राह विवेकायुद्धलम प्रति। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अग्रिम अष्टम अध्याय में अजगर आदि 9 के द्वारा श्री भगवान ने अवधूत
दत्तात्रेय की वाणी का उल्लेख करते हुए उद्धव जी को विवेक प्राप्त करने के लिए उपदेश किया है। दत्तात्रेय भगवान का जो उपाख्यान है, यह तो दृष्टांत के रूप में समझिए या मूल स्रोत के रूप में समझिए, किंतु वास्तव में तो भगवान यहाँ उद्धव जी को वह विवेक प्राप्त कराना चाहते हैं जिसके अभाव में भगवान ने जब उनको आज्ञा दिया कि साथ छोड़ करके चले, तो वे घबरा गए। तो घबरा क्यों गए? क्योंकि जिस विवेक के अभाव में व्यक्ति वह संसार से अनासक्त हुए बिना समान दृष्टि पूर्वक जीवन यापन करने में असमर्थता का अनुभव करता है, वही विवेक उत्पन्न कराने के लिए यह 24 गुरुओं का प्रसंग प्रस्तुत किया गया है। तो इस अध्याय में व्यवहारिक जीवन में जिस प्रकार से गुरुओं की शिक्षा फलित होती है, वह उपदेश किसमें किया गया है? विवेकायुद्धवम प्रति, उद्धव के प्रति विवेक प्राप्त करने के लिए, एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए, जिसके द्वारा उस नित्य शुद्ध बुद्ध असंग आत्मा की पहचान हो जाती है और संसार का प्रपंच जो है बाहर रह जाता है। तो ऐसे गुरुओं का उपदेश है। ब्राह्मणवाच। भगवान दत्तात्रेय जी फिर कहने लगे, कहते हैं देखो, सुखम ऐन्द्रियकम राजन स्वर्गे नरके च देहिनाम यद्यथा दुखम तस्मान् नेच्छेत तद्बुधा। देखिए, ये व्यवहार से संबंध रखने वाला उपदेश है, क्योंकि जीव मात्र असल में सुख पाने के लिए, दुख मिटाने के लिए ही कायिक, वाचिक, मानसिक चेष्टाओं में लगे रहते हैं। तीनों प्रकार की चेष्टाओं का लक्ष्य है सुख प्राप्त, दुख से बच जाना, सुख प्राप्त कर लेना। किसी के लिए है ना, रहने सहने के लिए, खाने पीने के लिए, सब प्रकार से जीवन को में सुख भर लेने के लिए, अधिक से अधिक सुख हमको प्राप्त हो जाए, हमारा अंतःकरण तृप्त हो जाए, भर जाए, दुख एक क्षण के लिए भी हमारे पास ना आवे, इसके लिए चेष्टा करता रहता है। देखिए, किंतु यहाँ अजगर रूपी गुरु से शिक्षा देने जा रहे हैं कि न, सुख से सुख के लिए भी प्रयत्नशील नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? सुख तो अभीष्ट है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, सुख का लक्षण ये है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। तो अनुकूल वेदनीयता तो इष्ट है। कहते हैं देखो, इंद्रिय जन्य जो सुख है, इंद्रियकम, वह सुख तो स्वर्ग में भी अनायास मिल जाता है, नरक में भी मिल जाता है। और कहते हैं कि देखो, एक को मिले दूसरे को न मिले, ऐसा नहीं है। देहिनाम, जितने देहधारी प्राणी हैं, देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी, कीट पतंगे, तक इनको, चाहे उनको स्वर्ग जाना पड़े, चाहे नरक जाना पड़े, इंद्रिय जन्य सुख उनको मिल जाए।
स्वर्गे नरके च। कहते कैसे मिल जाएगा? बिना कुछ प्रयत्न के मिल जाए? कहते हाँ। कहते देखो दुख जो है बिना प्रयत्न किए मिलता है कि नहीं, बल्कि दुख से दूर रहना चाहता है प्राणी, और दूर से दुख अगर आता हुआ दिखाई देता है तो उस पर आक्रमण कर देता है, पास आने नहीं देता। लेकिन फिर भी दुख से कोई जीव बचा है आज तक? दुख छप्पर तोड़ करके आ जाता है, लाख प्रयत्न करने पर भी वह आ ही जाता है। जैसे उसका आगमन अनिवार्य है, इसी प्रकार से सुख भी प्रत्येक प्राणी को, चाहे वह स्वर्गवासी हो चाहे नरकगामी हो, इंद्रिय जन्य सुख उसको मिलके ही रहेगा। यथा दुखम मिलति तथा सुखम अपि। यथा दुखम, दुखम दृष्टांत है, तस्मान्ने छेद तब बुधा। इसलिए समझदारी इस बात में है, जीवन और जगत का दर्शन करते हुए यह निर्णय लेना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ है जो सुख की इच्छा ही न करे। जैसे दुख की इच्छा कभी कोई नहीं करता किंतु दुख प्राप्त हो जाता है, वैसे ही सुख की इच्छा नहीं करने पर भी प्राप्त होके रहेगा। इसलिए उसकी इच्छा क्यों करते? इच्छा करोगे, प्रयत्न करोगे, टाइम बर्बाद होगा। तस्मान्ने छेद तद्बुधा, ये कहा। अब टीका भी देखिए, श्रीधर स्वामी कहते प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवश्यम भावित्वात्, क्योंकि सुख दुख ये प्रारब्ध कर्म के फल भोग है। कर्म विपाक प्रक्रिया के सिद्धांत का अनिवार्य परिणाम है सुख दुख दोनों का मिलना। इसलिए प्रारब्ध कर्म भोगस्य अवश्यम भावित्वात्, वह तो अवश्यम भावी है, बिना भोग के रह नहीं सकता कोई की। तदर्थोद्यमय नायुर्जयो दशा कर्तव्य, इसलिए जो अवश्य मिलने ही वाला है उसके लिए उद्योग नहीं करना चाहिए। उद्योग करना मानो व्यर्थ में आयु को खराब करना है। जीवन का समय जो निश्चित वस्तु मिलनी ही है उसके लिए व्यर्थ में उद्यम करना। इति अजगरात् शिक्षितम इत्या, यह बात अजगर से हमको शिक्षा मिली। अजगर महासर्प सुखम इत्यादिना यद ऐन्द्रियकम सुखम तत्स्वर्गे नरके च भवत्येव, इंद्रिय संसर्ग से प्राप्त होने वाला जो सुख है वह स्वर्ग में नरक में तो मिलेगा ही। यथा दुखम, जैसे दुख के लिए कोई चेष्टा नहीं करता किंतु मिलके रहता। तस्मात् बुधस्तन्ने छेद, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता इसी में है कि उसके लिए प्रयत्नशील न हो। कितना बड़ा साधन का ये रहस्य है। फिर कहते हैं ग्रासम सुमृष्टम विरसम महांतम स्तोकमेवा यदक्षैवापतितम ग्रसेदादिवलो क्रिया। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जैसे ग्रास खाद्य पदार्थ, सुमस्त माने सुंदर मीठा रसीला, विरसम सूखा है ना, महांत माने बहुत मात्रा में, जितना चाहे उतना खा लो, अथवा थोड़ी मात्रा में स्तोक में हुआ। यद्य क्षया पतितम, अकस्मात यद्य क्षया जब आ जाता है, प्राप्त हो जाता है पास में, है ना, गसेद आजगर, अजगर की यही वृत्ति है, अजगर से, है ना, अयम आजगर, ये अजगर की वृत्ति है
कि अपने आप ही स्वादिष्ट चाहे बिना स्वाद का, थोड़ा चाहे बहुत, ये दक्षिणा प्राप्त हो जाता है, उसी को निगल लेता है। स्वयं कोई क्रिया नहीं करता कि वहां जाएंगे तो ज्यादा मिल जाएगा, स्वादिष्ट मिल जाएगा। इस प्रकार की वृत्ति वाला बुद्धिमान को होना चाहिए। ठीक है। शरीर निर्वाह मात्रम तु यथा लभ्येन कर्तव्यमित्याह। शरीर निर्वाह मात्र जो कुछ भी उपलब्ध हो जाए वही कर लेना चाहिए। दुरासमिति स्वादिष्ट चाहे बिना स्वाद का, बहुत चाहे थोड़ा। आजगरो आजगर वृत्ति, आजगरस्य इयं वृत्ति आजगर अक्रिय उदासीन। स्वयं चेष्टा नहीं करता कि वहां जाएंगे तो ज्यादा मिलेगा, उदासीन रहता है। कहते हैं कि अच्छा, फिर आगे कहते हैं सहिता हानि भूरिणी निराहारो उपक्रम यदि लोकनमेत ग्रासो महावीर दृष्ट भूख। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अगर न मिले तो तब भी प्रयत्न न करें। अरे कहते हैं कि देखो, भूरीण आहान सहित निराहार रह करके बहुत दिनों तक यूं ही पड़े रहना चाहिए। अनुपक्रम, उसके लिए कोई उपक्रम कार्य नहीं करना चाहिए। करे 2 दिन हो गए भोजन नहीं मिला। यदि नोपनमेत ग्रासो माँ अहिष्ट भूख। यदि ग्रास उधर पूर्ति के लिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं मिला तो भी उसके लिए विकल होकर के यत्नशील नहीं होना चाहिए। महाअहि अजगर, जैसे वह स्वयं कोई चेष्टा नहीं करता। दुष्ट भूख, दैव प्रारब्ध जो है, जो कुछ मिलता है अकस्मात उसी का भोग करने वाला होता है, दुष्ट का भोगता होता है। ठीक है। यदा ना पतत तदा किम कर्तव्यम तत्वा। जब नहीं प्राप्त होगा खाद्य भोजन तब क्या करना चाहिए? कहते हैं कि तब भी करना कुछ भी नहीं है। सही तेती, बिना कुछ किए ही अंतःक्रमो निरुद्यम, उद्यम रहित होकर के पड़े रहो चुपचाप। दुष्ट भूख दैव में प्राप्त कमित धैर्यवान, दैव ही भोजन देने वाला है। यह निश्चय किए हुए धैर्य धारण करके पड़ा रहता है जैसे अजगर। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को जीवन व्यतीत करना चाहिए। फिर कहते हैं, कोई कहे कि देखो कोई आदमी कुछ करने ही लायक नहीं है, निष्क्रिय है, तो उसको के लिए पड़े रहने की बात कहना ठीक है। कहते नहीं, पूजा सहो बलयुतम बिभ्रदेह मकर्मकम शयानो गीत निद्रष्टो देहेन्द्रियवानपि। अवधूत भगवान कहते हैं कि देखो, ओज माने इंद्रिय बल, सह माने मनोबल और बल माने शारीरिक बल। मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, इससे युक्त होते हुए भी देहम अकर्मकम बिभ्र, देह को बिना कुछ भी किए बिना धारण किए रहे। शयानो गीत निद्रष्टो देहेत इंद्रियवानपि। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देखो, है ना, शक्तिशाली इंद्रियों वाला, युवावस्था वाला, सबसे संपन्न है, ऐसा होकर के भी गीत निद्रा होकर के सोता रहे, है ना। शयानो गीत निद्रष्ट, गीत निद्रा का भावार्थ क्या है? बीता निद्रा यश असौ गीत निद्रा। जैसे बीत राग,
विगत राग यस्य असौ वीत राग। उसी तरह से विगता निद्रा यस्य असौ विगत निद्रा। निद्रा क्या है? या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयम। संसारी प्राणियों की ही जो रात है, सारा लोक व्यवहार, संसार का व्यवहार अज्ञान में चल रहा है, नासमझी में, है ना। सारे अज्ञानी संसारी जीव अज्ञान में सोए पड़े हैं। उनका सारा व्यवहार जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, बड़े उत्साह में भरे हुए, इधर दौड़ उधर दौड़, ये सब उनका स्वप्न है। इससे ज्ञानी पुरुष जग जाता है। वो सोचता है कि अरे हम भी इन बेवकूफों की तरह से उसी तरह सोए पड़े रहेंगे क्या? बहुत सो लिया, अब नहीं सोना है, अब तो इससे जगना है। मोह निशा सरसो अनिहारा, देखत स्वप्न अनेक प्रकार। अनेक प्रकार का स्वप्न सारे संसार के प्राणी देख रहे, उनके सारे क्रियाकलाप स्वप्न निभा। किंतु बुद्धिमान व्यक्ति, विज्ञ व्यक्ति जग जाता है, वीत निद्रा हो जाता है। अब वो मूढ़ अज्ञानी संसारी जीवों की तरह से वो तो रात दिन लगे हुए हैं कमाने खाने में, अच्छा अच्छा ढूंढने में। ये तो सब उनका स्वप्न जाल है। इससे जो जगा हुआ है उसमें फिर यह नहीं रह जाता है। तो वीत निद्रा होना चाहिए। कितना बड़ा महान आदर्श है यह सूत्र। अगर संसारी जीव को समझ में आ जाए तो ये जो नाना प्रकार का अर्थ संग्रह के लिए भ्रष्टाचार फैला हुआ है नीचे से ऊपर तक, ये न रहे। किंतु आप खेद है कि जो है कोई बिरला ही इस बात को जानने वाला है, बाकी कोई जानने वाला है। शासक प्रशासक वर्ग कोई नहीं, सब जगह अंधकार है, सब सो रहा है। तो ये तो वीत निद्रा है। वीत निद्रश्च मोहेत इंद्रियवानति। इंद्रिय वाला तो है, शक्तिशाली इंद्रियां हैं, किंतु कोई ईहा नहीं करता, कोई चेष्टा नहीं करता। देखिए महाराज यदु ने भी जब भगवान दत्तात्रेय से प्रश्न किया था कि आप तो कुछ भी नहीं करते हो, तो कोई ने प्रश्न किया कि करने लायक हो तब तो करेंगे। तो कहा अरे इनका जैसा युवा उत्साह, इंद्रिय बल, शक्ति, सौंदर्य, वाणी में आकर्षण, एक वाक्य बोलते हुए सारा संसार जो है आकृष्ट हो जाए, ये सब कुछ मौजूद है, फिर भी कुछ नहीं करते। अब बिना कुछ किए ही और बिना किसी को साथ में रखे ही परम आनंद आपको कहाँ से मिल गया, कैसे प्राप्त हो गया? तो व्यवहारिक शिक्षा ये है, सुख के लिए तो समय यापन करना जो है साधक का साधना में जीवन की नींव है। यह ठीक है, इसकी रहेगी ठीक है। न समर्थो भी सही तय किम। कोई प्रश्न कर दे कि अरे समर्थ तो है, करने लायक है, फिर भूखा पड़ा रहे क्यों? कहते हाँ वो मिथ्या, पड़े ही रहना चाहिए। ओजयति, ओज माने इंद्रिय बलम, सहो मनोबलम, स माने मनोबल, बल माने शारीरिक बल, तीनों प्रकार का बल। तीनों प्रकार का बल होने पर ही तो कर्म होता है। तद युक्तम अपि देहम अकर्मका में विभ्रत। इससे युक्त होकर के भी देह में कोई कर्म स्वीकार न करता हुआ, धारण करता हुआ, क्षयान एवं भवेत, पड़ा रहे, सोया रहे। वीत निद्रा, जिसकी निद्रा विगत हो गई है, स्वार्थे दत्त दृष्टि से भवे न पुनरीहेत।
क्योंकि बीत निद्रा होने से क्या होगा, स्वार्थ माने स्व माने आत्मा, आत्मा की प्राप्ति ही स्वार्थ है, परम परमार्थ है। उसमें जो है मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी अभ्युस होता ही रहेगा, इससे बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं है। इसलिए स्वार्थे बीत निद्रा गत दृष्टि से भवे न पुनरीहे, फिर कोई चेष्टा न करे। इंद्रियवान पीत दर्शनादि व्यापारमपि, इंद्रिय युक्त होकर के भी दर्शन आदि व्यापार से भी विरत हो जाए, निवारे थी, किसी और देखने ही नहीं है। ये नहीं कि देखें कोई ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये भी कुछ नहीं, कुछ नहीं, निश्चेष्ट। इसके बाद एक गुरु की शिक्षा हुई, फिर कहते हैं ये सब व्यवहारिक शिक्षाएं। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्यय, अनंत पारोक्षोभ्य स्थितो दैवाणव। पुनः भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि राजन देखो, मननाथ मुनि, वेदांत अर्थ का मनन करने वाला जो मुनि, मननशील, मनन जिसका स्वभाव, शील माने स्वभाव, वह कैसा होता है? प्रसन्न गंभीर, बाहर से देखने में बहुत प्रसन्न और भीतर से बहुत गंभीर। इसके भीतर क्या है, कोई था न पा सकता। दुर्विगाहियों, कोई टटोलना चाहे कि समझे जरा इनको, तो कोई उनको टटोल न सके। दुरत्यय, उनका कोई अतिक्रमण न कर सके। अनंत पारोभ्य स्थिमितो दीवानव, इसमें दृष्टांत गुरु कौन है? समुद्र। समुद्र कैसा? अनंत और अपार। समुद्र जो है अनंत है, अपार है ना। ये जो कैसे है? प्रसन्न और गंभीरता से, है ना। साधक की प्रसन्नता और गंभीरता जो है कहाँ से आई? समुद्र के अनंत और अपार जल राशि से, जिसको कोई सहसा पार नहीं कर सकता, जिसकी था नहीं कोई ले सकता, कितना गहरा है, कितना लंबा है। अक्षोभ्य, कोई उसको क्षुभित नहीं कर सकता। स्थिमितोद इवानव, स्थिमितोद माने है ना, जिसका सारा जल शांत भरा हुआ। स्थिमित माने शांत, जिसका जल शांत है, ऐसे समुद्र की तरह से, कोई लहर भी नहीं है। ऐसे समुद्र से शिक्षा लेनी चाहिए साधक मुनि को। ठीक है। समुद्रात शिक्षिता माँ, समुद्र से क्या शिक्षा लेनी चाहिए उसको कहते मुनि की। बही ही प्रसन्नश्चासौ अंतर गंभीरस्य, बाहर से तो खूब प्रसन्न और भीतर से बड़े गंभीर। दुर्विगाह्य एवं भूत परिकलयितुम अशक्य, ये महाराज ऐसे हैं, ऐसा कोई कल्पना ही न कर सके जिसके बारे में। परिकल्पितुम अशक्य, अलक्ष्याभिप्रायत्वात्। क्यों? कारण क्या है? सीधा स्वामी कहते हैं क्योंकि उन मुनि का अभिप्राय अलक्ष्य है, वो तो अंतर्मुख है। अंतर्मुख का लक्ष्य क्या है कौन जान सकता है? अलक्ष्याभिप्रायत्वात् दुरत्यय अनतिक्रमणीय, उनका कोई अतिक्रमण भी नहीं कर सकता। क्यों? तेजस्वित्वात्, उनमें तपोबल तेज रहता है। अनंत पारः कालतो देशतश्च अपरिच्छेद्य, है ना। अनंत और अपार, है ना। अनंत और अपारता, अपरिच्छिन्नता। अनंत माने अपरिच्छिन्न, देश और काल, देश से कोई परिच्छिन्नता नहीं, काल से कोई परिच्छिन्नता नहीं। अपरिच्छेद्य स्वरूपाविर्भावात्, क्यों? ऐसे
मुनि के हृदय में आत्म स्वरूप का प्रकाश प्रकट हो जाता है, स्वरूप का आविर्भाव हो जाता है। तो आत्म स्वरूप तो देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न है, इसलिए ऐसे अपरिच्छिन्न देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न स्वरूप का आविर्भाव हो जाने से ऐसे मुनि का स्वभाव भी समुद्र के समान अनंत और अपार अपरिच्छिन्न हो जाता है। अक्षोभ्यो अधिकार्य, जिसमें कभी कोई विकार पैदा ही न किया, अपने से तो विराट होगा नहीं विकार, किंतु कोई पैदा करने की चेष्टा करे कि हम ऐसा कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो भी उनमें कोई विकार पैदा ही नहीं किया है। अधिकार्य रागाद्य भावात, क्यों उनमें राग आदि है ही नहीं। देखिए है ना, चेष्टा करने पर बिगाड़ वहां प्रकट होगा जिसके भीतर अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश भरा हुआ है। किंतु ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष के भीतर ये चीजें कहाँ रह सकती हैं। इसलिए किसी भी चेष्टा के द्वारा उनमें विकार प्रकट भी नहीं किया जा सकता। जैसे भिक्षु ब्राह्मण का दृष्टांत आ गया है। रागाद्य भावात स्थिमितोदो निश्चलोदको अर्णवो यथा, जैसे जिस समुद्र का जल निश्चल बना हुआ है, हवा के झोंके से लहरें भी उठना बंद है, हवा नहीं चल रही, ऐसे महासमुद्र की तरह है ना। यथा तद्वदेतर गुणैर भवेदित्यर्थ, तो समुद्र से यह शिक्षा लेकर के ऐसे गुण वाला हो, ऐसे गुण वाला होने पर ही है ना फिर लौकिक प्रपंच सब विदा हो, नहीं तो वही राग द्वेष, लड़ाई झगड़ा, ईर्षा द्वेष, मुकदमेबाजी। फिर कहते हैं समृद्ध कामो हीनया नारयण करो मुनि, नोत्सर्पेत न शुष्येत सरित भूरि सागर। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं, देखो समृद्ध कामना से युक्त हो, माने कामनाएं जिसके समृद्ध है, बढ़िया रहने का आलिशान स्थान भी है, आने जाने का वाहन भी है, सेवक भी है, हीन अथवा कुछ भी नहीं है, दोनों अवस्थाओं में नारायण करो मुनि, वह मुनि केवल मात्र नारायण पर बने रहते, केवल मात्र भगवान का चिंतन, ध्यान, स्मरण, कीर्तन और कुछ नहीं। जैसे यदि शिक्षा समुद्र से कैसे, जैसे नोत्सर्पेत न शुष्येत शरीर भूरि सागर। वर्षा काल में नदियां हजारों नदियां एक स्वर से जो है समुद्र में जल भरती रहती हैं, हजारों नदियों का पानी भरता रहता, किंतु समुद्र जल का त्यों बनता। गर्मियों में नदियों से भरना बंद और सूर्य की किरणों से जल भी शुष्क कर लिया जाता है, लेकिन फिर भी वह उतना का उतना ही बना रहता है। इसी प्रकार से मुनि का स्वरूप होता है, कुछ भी समृद्धि उसके पास आ जाए तो भी कोई विकार नहीं, और कुछ भी न हो, सब समाप्त हो जाए तो भी कोई विकार नहीं। ठीक है, किंतु वर्षा की सरित भी समृद्ध होती, सागरो यथा लोक सर्पेत, है ना। दूसरी शिक्षा समुद्र से क्या है, वर्षा ऋतु में नदियों के द्वारा समुद्र का पानी बढ़ा दिया जाता है, किंतु समुद्र उफनता नहीं, ज्यों का त्यों बना। ग्रीष्म तद विहीनों की न शुष्येत, और गर्मी में पानी का आना बंद हो गया तो भी सूखता भी नहीं है। तथा समृद्ध कामः तद विहीनो, उसी तरह से सारी वस्तुएं समृद्ध हो या उनसे सबसे रहित हो,
न हर्षे न शोचेदित्यर्थः, न तो वह प्रसन्न होता है न शोक करता है। अत्र हेतु कारण क्या है? नारायण परो न तो विषय परित्य, क्योंकि नारायण पर उसकी दृष्टि में एकमात्र भगवान ही भगवान है, विषय पर दृष्टि उसकी नहीं है। इसके बाद पुनः कहते हैं, दृष्ट्वा स्त्रियं देव मायां तद्भावैः अजितेन्द्रियः प्रलोभितः पतन्ति पतत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत्। पतंगे से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो अवधूत भगवान कहते हैं कि देखो, स्त्री जो है भगवान की माया स्वरूपिणी होती है, उसको देख करके अजितेंद्रिय पुरुष मनुष्य उसके भाव से लुब्ध हो जाता है। तद्भावै प्रलोभिता, अजितेंद्रिय तद्भावै प्रलोभिता, लुब्ध हो जाता है और अंधे पतति, तमसी घोर अंधकार में डूब जाता है। जैसे अग्नौ पतंगवत, अग्नि की रूप माधुरी तेज को देख करके पतंगा लट्टू हो जाता है और आकृष्ट हो करके उसी में गिर जाता है, जल करके मर जाता है। तो पतंगे से यह हे की शिक्षा है। हे पतंगा जैसे अग्नि के रूप माधुरी से मुग्ध होकर के जल मरता है, ऐसे ही साधक को जितेंद्रिय होना चाहिए। देव माया रूपणी स्त्री के भाव से मोहित होकर के प्रलुब्ध नहीं होना चाहिए। टीका में कहते हैं, रूप गंध स्पर्श शब्द रसाई। देखिए, व्यवहारिक गुरुओं से शिक्षा दे रहे हैं। 5 प्रकार के विषय लोक व्यवहार में हैं: रूप, गंध, स्पर्श, शब्द और रस। पंचभिर विषय मोहिता, 5 विषयों से एक एक के द्वारा मोहित होता है। पतंगा रूप में मोहित होता है और मधुकर जो है गंध से लुब्ध होता है और गज जो है स्पर्श से, है ना, हरिण जो है शब्द से और मीन मछली जो है रस से, है ना। 5 जो है मुग्ध होने वाले जीव हैं: पतंग, मधुकर, गज, हरिण, मीना, हता। ये देखिए, एक एक पतंगा केवल रूप से मोहित होकर के मर गए। मधुकर केवल गंध से आकृष्ट होकर के मारा जाता है, फंस जाता है। हाथी केवल स्पर्श के से आकृष्ट होकर के मारा जाता है। शब्द के आकृष्ट होकर के हरिण पकड़ में आ जाता है। मछली रस के से आकृष्ट होकर के मारी जाती, हता, मोहित होकर के। अतस्तेष्वना शक्तौ पंचैते गुरवः, इसलिए 5 से अनासक्ति देने के लिए 5 गुरु बताए जाएंगे। एते पंच गुरवः उपदिश्यन्ते। कहते हैं कि अच्छा, इन 5 को उपदेश की बड़ी अनिवार्यता है। कहे क्यों? तदुत्तम, एक बात कही गई है। गरुड़ पुराण का यह वाक्य है। गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है? पतंग मातंग कुरंग भृंगो मीना हता पंचभिरेव पंचो। कोई 5 का उल्लेख है। पतंग, मातंग माने हाथी, कुरंग हरिण, भृंग और मछली, है ना। ये 5 जो हैं, एक एक विषय के द्वारा ये 5 मारे जाते हैं। किंतु मनुष्य जो है 5 में प्रमाद करता है। मनुष्य जो है ये तो एक एक के जो है आसक्ति से मारे जाते हैं। एक प्रमादी सकथन नहन्यते, मनुष्य तो अकेला एक साथ ही 5 में प्रमादी होता है।
स कथम न हन्यते, भला वह कैसे नहीं मारा जाएगा। 5 हत्या के इंतजाम है। यह सेवते पंचभिरेव पंचो, जो 5 इंद्रियों के द्वारा इन 5 विषयों का लट्टू बना हुआ है, सेवक बना हुआ है, आसक्त बना हुआ है। इसलिए 5 से अपने को बचाने के लिए 5 गुरुओं की शिक्षा दी जा रही है। तत् रूप विलास मोहितो नश्यति पतंगात् शिक्षितमाः, उनमें से पहला पतंगा रूप विलास से मोहित होकर के वह नाश को प्राप्त हो जाता है। ये पतंग से शिक्षा लेनी चाहिए। दृष्टि तस्या भावई प्रलोभिता, देव माया रूपणी स्त्री के भाव से प्रलोभित होकर के प्रमादी मनुष्य मारा जाता है। इसके बाद फिर कहते हैं, दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो स्त्री तो उपलक्षण, स्त्री उपलक्षित रूप विषय से आकृष्ट करने वाले अन्य पदार्थ भी सबसे बचना चाहिए। वे कौन कौन? योषित हिरण्या धरणाम्बरादि द्रव्येषु माया रचितेषु मूढ़ा, प्रलोभितात्मा भूतभोग बुद्ध्या पतंगवन्नस्यति नष्ट दृष्टि। कहते हैं योषित स्त्री, हिरण्य माने सोने के आभूषण 2, अंबर माने चमकीले वस्त्र, ये जो द्रव्य हैं उपलक्षण हैं और इसी तरह के है ना, ये सब जो हैं भगवान की माया की रचनाएं हैं। माया रचितेषु, इनमें लुप्त होने वाला मूढ़ है मनुष्य। लोभितात्मा भोग बुद्धिया, जिसका आत्मा इन द्रव्यों में मोहित हो रहा है। मोहित होने का लक्षण क्या है? उपभोग बुद्धिया, इनका उपभोग करने की बुद्धि वाला बन जाता है। हमको सोने के आभूषण मिल जाए, अच्छे अच्छे वस्त्र मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो क्या होगा? पतंगवन्नस्यति नष्ट दृष्टि, उसकी दृष्टि तो नष्ट हो गई है, इसलिए पतंगे की तरह वह भी नाश को ही प्राप्त होता है। ठीक है, स्त्रियम उपलक्षणी कृत एतत् प्रपंचैत योषे देती, स्त्री को उपलक्षण बना करके उसका विस्तार से जहां जहां रूप के लक्ष्य को देख करके मोहित होना होता है। अर्थ स्पष्ट इसलिए व्याख्या नहीं की। फिर आगे स्तोकम ग्रसेत ग्रासम देहो वर्तेत यावता गृहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्ति माधुकरी मुनि। पुनः कहते हैं मधुकर भौरा, कहते हैं देखो है ना, थोड़ा थोड़ा ग्रास जो है यति को है ना, मुनि को माधुकरी वृत्ति से, माधुकरी वृत्ति भिक्षा को कहा जाता है ना। गृहस्थों के घर से थोड़ा थोड़ा एक एक रोटी का टुकड़ा, आधा टुकड़ा ग्रास ले आवे है ना, और बस जितने से देह चलता रहे उतने ही निर्वाह करके बच्चों को है ना। गृहान हिंसन्नातिष्ठेत, है ना, घर गृहस्थी वालों की हिंसा न करे, ऐसा न करे कि नहीं नहीं हमको तो ये बना के दो, हम तो ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे, खीर बना के दो, इससे उनकी हिंसा होगी। गृहान हिंसन्नातिष्ठेत वृत्ति माधुकरी मुनि, जैसे मधुकर भावरा एक पुष्प की गंध लेकर के फिर दूसरे जगह चला जाता है, तीसरे जगह चला जाता है, चौथे जगह चला जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही फूल में पूरा रस उसका चूसता रहे, ये शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, मधुकरात् शिक्षिता माह, मधुकर से क्या शिक्षा ली उसको कहते हैं स्तोकमिति। गृहान गृहस्थान अहिंसन अपीडयन, संसारी गृहस्थियों को पीड़ा न पहुंचाते हुए
उनको बिल्कुल भी कुछ भी न मालूम पड़े कि हमको इतना देना पड़ा कि उतना देना पड़ा। अयम भावः, इसका भावार्थ यह है, यथा मधुकरः विशिष्ट गंध लोभेन एकस्मिन्नेव पद में बसन, जैसे भंवरा विशिष्ट गंध के लोभ में एक ही कमल के फूल में बंध गया और उससे उड़ा नहीं, शाम को कमल का फूल बंद हो गया, वो भी गिरफ्त में आ गया। अस्त समय मुकुलते तस्मिन बद्धते, बंध गया। एवं इसी प्रकार से मुनिरपि गुण लोभे नैकमेव गृहम आश्रितस्य, गुण लोभ से इनके यहाँ बढ़िया भोजन मिलता है, घी वगैरह मिल जाता है, आश्रितस्य है ना, तन मोहेन बद्धते, उस मोह से एक दिन वह बंधन में पड़ जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मधुकर के खतरे से अपने खतरे को बचाना चाहिए। इतना ही नहीं, अनुभ्य महद्भ्य शास्त्रेभ्य कुशलो नरः सर्वतः सारमादद्यात् पुष्पे भीव फटपद, जैसे 6 पैर वाला भ्रमर है ना, अनेक पुष्पों से सार खींच लेता है, उसी प्रकार से अणु के बराबर छोटे शास्त्र हों चाहे बड़े शास्त्र महाभारत जैसे हों, कुशल मनुष्य वहाँ है, सर्वतः सारमादद्यात्, सब शास्त्रों से छोटे बड़े शास्त्र सारभूत वस्तु का ग्रहण करना चाहिए, है ना, जैसे फूलों से रस शतपथ ग्रहण करता है। किंच अनुभ्यश्चेत, टीका नहीं। इसके बाद फिर सायंतरम स्वस्तरम वा न संग्रहणीत भिक्षितम पाणिपात्रो दरामत्रो मक्षिके वन संग्रही। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि देखो राजन, सायंकाल के लिए सुबह ले आए हैं, थोड़ा सायंकाल के रख लिया या कल के लिए रख लिया, है ना, भिक्षित पदार्थ को सायंकाल या दूसरे दिन के लिए संग्रहित नहीं करना चाहिए, है ना। यति के लिए तो पाणिपात्रो दरामत्र, हाथ में लेना और रखना है तो उधर में, हाथ में लेना और रखने का पात्र पेट है, उधर अमृत माने पात्र होता है। मक्षिके वन संग्रही, जैसे मधुमक्खी शहद बनाने वाली संग्रह करती है, घोंसला बनाती है, मधु तैयार करती है, इकट्ठा करती है ना, उससे है ना है की शिक्षा दी जा रही है। मक्खी मधुमक्खी जैसे फंस जाती है, चक्कर में पड़ जाती है, ऐसा न करे, ले आया खा लिया बस, शाम काल के लिए, दूसरे दिन के लिए तो बात ही नहीं। द्विविधो मधुकृत, मधुकृत 2 प्रकार का, मधु क्रंतति पुष्पादाच्छिद्य ग्रहणातीत मधुकृत भ्रमरा, पहला भ्रमर जिसकी शिक्षा पहले दी जा चुकी है। दूसरा कौन है, मधु करोत्याहारत्वेन स्वरूपेण चैति मधुमक्षिका, जो शहद बनाने का काम करती है मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तत् प्रथमात् शिक्षितम उत्तम, तो भ्रमर से जो शिक्षा लेनी चाहिए है ना, संग्रह नहीं कर, वो शिक्षा ले ली गई, थोड़ा थोड़ा लेना भ्रमर की तरह से। द्वितीया शिक्षिता माह, जो शहद बनाने वाली मधुमक्खी, उससे दूसरे तरह की शिक्षा क्या लेनी चाहिए, सायमिदम भोक्ष्यामि, अरे इसको रख देते हैं, शाम को खाऊंगा, स्वाइदम भोक्ष्यामि, इसको कल खाऊंगा। यदि भिक्षितम अनाज न संग्रहणीत, उसका संग्रह न करे, किंतु पाणिपात्र तन्मात्र ग्राही, केवल उसका हाथ और हाथ पात्र है एक, उसमें ग्रहण कर रहा है। यद्वा उदर में वा मत्रम पात्रम यशः, अथवा पेट ही उसका पात्र है रखने का। एक भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, एक भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 2 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 2 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 3 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 3 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 4 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 4 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 5 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 5 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 6 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 6 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं करना चाहिए। 7 भिक्षायाम उदर मात्र ग्राही भवेत, 7 भिक्षा में केवल पेट ही ग्रहण कर रहा है, तो उसका संग्रह नहीं कर
एक भिक्षा लेकर के केवल उदर में जितना आ जाए उतना ही ग्रहण करे। संग्रहित मक्षुकायु न भवति न जीवति इत्यर्थः। संग्रह करने वाला तो मधुमक्खी की तरह से फिर जीवन को खो देता है, जीवित ही नहीं रह जाता है, मन नाश हो जाता है। सायंतनम स्वस्तनम वा न संग्रहित भिक्षुक मक्षुकायु संग्रहणं सह तेन विनश्यति। सायंकाल के चाहे दूसरे दिन के लिए भिक्षु को किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना चाहिए, अन्यथा मक्षुका की तरह संग्रह करने पर, है ना, तेन सह उसी संग्रह के साथ में उसका भी नाश हो जाएगा। मधुमक्खी जो शहद इकट्ठा करती है तो उसको मार करके शहद निकाल ले जाते हैं लोग। इसलिए एतद् विप्रणोद पुनः सायंकालम उसी का विवरण है। आज इसके बाद कहते हैं कदापि युक्ति युवती भिक्षु न स्पृशेद्दारवीमपि स्पृशन करी बद्धे तो कन्या अंग संगतः। रूप के बाद स्पर्श विषय का, है ना, शिक्षा दे रहे हैं। भिक्षु माने यति को पैर से भी और भले कोई स्त्री काष्ठ की बनी हुई हो स्पर्श न करे। अगर स्पर्श करेगा तो करी माने हाथी की तरह से, जैसे करी बद्धे तो कन्या अंग संगता। हाथियों को, जंगली हाथी को पकड़ने वाले लकड़ी की हंसनी बना करके गड्ढा खोद देते हैं और उसको बीच में स्थापित कर देते हैं। उसके प्रलोभन में हाथी उस गड्ढे में आ करके पकड़ में आ जाता है। इस तरह से यति को सावधान रहना चाहिए। इस परसा शक्ति नाश हेतु गजाक्षित मिथ्या। स्पर्श भोग की आसक्ति नाश का हेतु है। यह हाथी से शिक्षा ली जानी चाहिए। उसको कहते हैं पदापीति। पादे नाति दारुणीम दारुमयीम अपनी। एक तो पैर से भी छूना और दूसरा काष्ठ की हो तो भी नहीं छूना। गजे ही करणीम प्रदर्श हो निखात तन पिहित करते निपात के बद्धते। जंगली हाथी, है ना, लकड़ी की हथनी बना करके दिखा करके गड्ढा जो ऊपर से तिनके से पटा रहता है उसमें गिर करके पकड़ लिया जाता है। इस तरह से गड़बड़ हो जाता है। नाधिगच्छेद स्त्रियं प्राज्ञ करिचिन् मृत्युमात्मनः बलाधिकैः सहन्येतो गजैः अन्यैर्गजो यथा। अब उसी का विस्तार कर रहे हैं। कहते हैं कि प्राज्ञ मनुष्य को चाहिए कि स्त्री को प्राप्त करने के प्रयत्न में न पड़े। कभिचिन मृत्युमात्मना, कभी भी किसी प्रकार से भी यह स्त्री हमको प्राप्त हो जाए। कोई विवाह करना चाहेगा तो अपने आप आएगा, तुम क्यों चक्कर में पड़ते? क्योंकि आत्मा मृत्यु। क्यों? क्योंकि अगर तुम किसी को चाहने लगे तो उसके चाहने वाले और भी होंगे, तुमको मार डालेंगे। बड़ा अधिकारी सहन्य तो गजैर अन्यैर गजो यथा। दूसरे बलवान चाहने वालों के द्वारा वह मारा जाता है। जैसे दूसरे हाथी एक हाथी को मार डालते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। किंच नाधिगच्छेदित लोपगच्छेद, उसके निकट जाने की चेष्टा न करे कभी भी। न देयम नोपभोग्यम च लुब्धयत् दुख संचितम भूमते तदपि तच्चान्यो मधुवार्थ मधु। पुनः कहते हैं कि देखो, कोई मनुष्य जो है धन तो एकत्र किए है, किंतु उसका जो उपयोग है ना, दानम भोगो
नाशस्य पृष्ठ अद्वतैव भवन्ति वित्तस्य। पहला दान, दूसरा भोग, नहीं तो नाश होगा। तो कहते हैं न देयम नोपभोग्यम च, जो धन एकत्र किया गया है किंतु देने के काम में नहीं आ रहा है, न देयम, न भोग उपयोग किया जा रहा है, तो क्या होगा उसका? लुब्धैर्य दुख संचितम। अब बड़ा दुख सह करके संपत्ति एकत्र की गई है, धन एकत्र किया गया है, तो क्या होगा? उसको दुख से संचित धन, जिसका दान और भोग कुछ भी नहीं हुआ है, वह लोभी लोगों के द्वारा छीन लिया जाएगा, भोग किया जाएगा। लुब्धैर्य तद भुंक्ते। अच्छा, और वह भी तदपि तत्चान्य, उस लोभी से तीसरा लोभी उससे भी छीन लेता है, चौथा उससे भी छीन लेता है। माने उसके बारे में छीना झपटी ही मची रहती है। तत्चान्यो मधुवाथ मधु, कहते हैं कि जैसे कहते हैं कैसे दूसरा छीन लेगा, तो युक्ति बता रहे हैं। कहते अर्थविद जो धन की टोह में रहते हैं ना, वो जान जाते हैं किसके पास कहाँ है, कितना है। जैसे मधु शहद निकालने वाले जंगल में घूमते रहते हैं, कहाँ शहद लगा हुआ मिलेगा, तो ढूंढ लेते हैं एकांत में, सघन वृक्षों की छाया में भी निकाल लाते हैं। इसी तरह से है ना, जो धन एकत्र करने वाला है, दान और भोग दोनों से रहित है, उसके धन को लोभी लोग टोह लगा करके जान जाते हैं, अर्थवेत्ता होते हैं, अर्थ के जानकार होते हैं, समझ जाते हैं, इसलिए वे उससे हड़प लेते हैं और उससे तीसरे चौथे हड़प लेते हैं। इसलिए जो है ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। त्याग भोग विहीनो धन संचय परगामी भवति तत्र मधुहा गुरु रीत्या। मधुहा माने मधु निकालने वाला, शहद निकालता रहता है, निकाल के बेचता है, दूसरे को देता है। उससे क्या शिक्षा ली है ना? शिक्षा यह कि त्याग और भोग से रहित जो धन का संचय है उसको दूसरे ही भोगते हैं, तीसरे चौथे भोगते हैं, उसके काम में कभी नहीं आता। इस संबंध में मधु निकालने वाला गुरु है न देयमिति, है ना। तदन्यो बलवान भुंक्ते, उसे दूसरा ले लेता है, दूसरे तीसरा ले लेता है। तदप्यन्य तत्चान्य, वह उससे भी अन्य, उससे भी अन्य। मधुहा मक्षिका भी संचितम मधु, देखिए मक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया गया था मधु ना छत्ते में, उसको शहद निकालने वाला ले आया, निकाल लाया। संचितम मधु यथा भूमते तदवत खा लेता है वह। नन सुगुप्तम धनम कथमन्यो ज्ञास्यति हरिष्यति च, कहते हम छिपा करके रखेंगे तो कैसे कोई जान जाएगा, हरण कर लेगा। तत्रा, कहते नहीं, अर्थविद लिंगैः अर्थम तदुपायम सिद्धेति इत्यर्थविद। वे लोग बड़ी पहचान रखते हैं तो ही होते हैं, वे चिन्हों के द्वारा सब पहचान जाते हैं, उपाय भी जानते हैं कैसे इससे छीना जा सकता है। अनेक तरह के उपाय से उससे वे हड़प लेते हैं, रो करके, धो करके, गिड़गिड़ा करके, लूट करके, चोरी करके, सब उपाय है। हम और सारे उपाय धर्म से दूर हैं, धर्म विरोधी है ना। यथा मधुहा सर्कोटरादिगतम मधु वेत्ति हरति च, जैसे शहद निकालने वाला वृक्ष की खोड़न में जो मधु रहता है, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ, उसको जान भी जाता है, निकाल भी जाता है। ऐसे फिर कहते हैं सुदुखोपार्जितैर्वित्तैः आशासानां विहासिसः मधुहेवाग्रतो भुंक्ते यतिर्वै गृहमेधीनाम्। कहते हैं कि देखो
बड़े दुख से जो धन उपार्जित किया जाता है, आशासानाम विहासेसा, क्यों उपार्जित किया जाता है? देखिए, है ना, धन उपार्जन के संबंध में शास्त्रीय दृष्टिकोण है, धनम च धर्मैक फलम विदुर्बुधा। धन जो है धर्म के लक्ष्य को लेकर के संग्रह किया जाता है, उपार्जन किया जाता है, किंतु संसार के भोग बढ़ाने के लिए, आराम के लिए, विहासेसा, है ना, घर की आशाओं के लिए बड़े दुख से उपार्जित जो धन है, तो उसको मधुहा इवाग्रतो भूनते, जैसे मधु निकालने वाला सबसे पहले मधु ले जाता है, खा जाता है, ऐसे ही भूनते यतिर्वै गृहमेधिनाम। सदगृहस्थियों का धन भी सबसे पहले भोक्ता यति होता है। यद्यपि वो घर की आशा के लिए उसने दुख सहन करके उपार्जन किया है, किंतु चूंकि धर्मशास्त्र कहता है यति को, ब्रह्मचारी को भोजन दिए बिना भोजन करना नहीं चाहिए, तो सबसे पहले उसको भोजन देना होगा। इस प्रकार से जैसे मधुमक्खियों का इकट्ठा किया गया शहद, है ना, मधु निकालने वाला पहले भोक्ता बन जाता है, ऐसे सोद्यमम बिना भी भोग संभवती विषय गुरु विद्या। कहते हैं कि देखो, अजगर के दृष्टांत में कहा गया है ना कि अजगर कुछ भी उद्यम नहीं करता और भोजन मिल जाता है, इसी प्रकार से भोग प्रारब्ध के अनुसार बिना उद्यम के मिलेगा। और यदि तुम उद्यम करके धन एकत्र करोगे तो भी उसको सबसे पहले जैसे मधु शहद निकालने वाला खा जाता है, ऐसे ही धर्मशास्त्र की रीति से कि आज्ञा के अनुसार यति ब्रह्मचारी को पहले भोजन देना पड़ेगा। इसी संबंध में गुरु सुदुखेति आशासानामिति वक्तव्य वर्णलोप आर्षः। आशासानाम माने आशा करके, माने घर में हमारे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। वर्ण का लोप यहाँ कौन सा हुआ? आशासानाम। अच्छा, दो ना, आशासाना नाम चाहिए, ठीक है, षष्ठी बहुवचन। तो कहते हैं वर्णलोप आर्ष है ना, छंद भंग हो जाता वर्णलोप न करते थे। यतिश्च ब्रह्मचारी तो पक्वान्यस्याय अभिनव तयोरन्न बदत्वा तो भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। धर्मशास्त्र का वचन है, सबसे श्रेष्ठ अधिकारी यति, दूसरा ब्रह्मचारी, पक्वान्न के ये सबसे प्रथम पात्र हैं। इनको दिए बिना तयो अन्न मदत्वा तो भुक्त्वा चांद्रायणम चरेत। इन दोनों को अन्न पहले दिए बिना, खिलाए बिना अगर कोई भोजन कर लेता है सदगृहस्थ, तो उसको पाप लग जाता है, उससे निवृत्ति के लिए चांद्रायण व्रत करना पड़ेगा। इस ग्रहणाम आवश्यकत्व दान विधानात्। तो देखिए, यति और ब्रह्मचारी को बिना उद्यम किए भोग प्राप्त हो गया शास्त्र की दृष्टि से, इसलिए संसार के सुख के लिए कोई उद्यम नहीं करना चाहिए। पहले वाली बात में पुष्टि हो गई। फिर कहते हैं ग्राम्य गीतम न सुनियाद यतिर्बलजर क्वचित शिक्षेत हरनाद दद्धान नगोर गीत मोहिता। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मृग से शिक्षा लेने के लिए क्या यति ही बनचरा है। यति जो वन में निवास कर रहा है, एकांत में रह रहा है, उसको ग्रामीण गीत नहीं सुनना चाहिए। शिक्षित है नाद बद्धात, क्यों? इस संबंध में हरिण से शिक्षा लेनी चाहिए। हरिण को बहलिया जो है
बीन बजा करके मुक्त कर लेता है, फिर उसको पकड़ लेता है। इसलिए शिक्षे धरनाथ बद्धान मृगयोर गीत मोहिता। मृगयु माने बहेलिया, शिकारी। शिकारी ठग लेता है बीन बजा करके, मृग जो है लुब्ध हो जाता है, शब्द की ध्वनि में आसक्त हो जाता है और वह उसको गिरफ्तार कर लेता है। उसे शिक्षा लेना चाहिए यति वन में रहने वाले को कि ग्राम्य गीत नहीं सुनना चाहिए। अनाथ शिक्षितमा ग्राम्य की भगवत गीतम तो सुनिया दो। हाँ, भगवत संबंधी गीत तो सुनना ही चाहिए। मृगयो लुब्धकस्य, लुब्धक है ना, मृगयु शिकारी लुब्ध करके फंसाता है मृग को, उससे यह शिक्षा लेनी चाहिए। एक और नृत्य बाधित गीतानि जुषन ग्राम्यायोषिताम आसाम क्रीडन को बस्या ऋष संगो मृगीषुता, है ना। दूसरा दृष्टांत नृत्य बाधित गीतानि, वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, श्रृंगी ऋषि को, है ना, महाराज के राज्य की वेश्याओं ने नृत्य गीत वाद्य के द्वारा मुग्ध कर लिया और उनको, है ना, राजधानी ले आई, मुग्ध हो गए और यहाँ पे उनका विवाह वगैरह भी हो गया। तो कहते हैं नृत्य वादित्र गीतानि, नृत्य वाद्य गीत, है ना, ये ग्राम्य कोटि के स्त्रियों के द्वारा गाए जाने पर उनका सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? आसाम क्रीडन को बस्या, अरे इन्हीं स्त्रियों के नृत्य बाधित गीत को सुन करके ही तो श्रृंगी ऋषि संग उनके खिलौना बन गए, लट्टू हो गए, उनके चक्कर में आ गए, उनको वे राजधानी ले आई। हाँ, ऋष संगो मृगीषुता। इसलिए इससे भी सावधानी के लिए शिक्षा लेनी चाहिए। ठीक है, हरिणी शब्दादेव हरिणी सुता, है ना, हरिणी पुत्र थे ना, इसलिए हरि शब्द के द्वारा दूसरी शिक्षा ऋषि श्रृंगो की गुरु ज्ञातव्य इत्या, हरिणी पुत्र ऋषि श्रृंग भी गुरु के रूप में जानने चाहिए। नृत्य बच्चों बभुवेत शेषा, क्योंकि स्त्रियों के द्वारा नृत्य वादित्र और गीत को सुन करके वे भस्म हो गए थे, इसलिए इनका श्रवण नहीं करना चाहिए। फिर आगे जिह्वयाति प्रमाथिन्या जनो रस विमोहिता मृत्युमृच्छत्य सद्बुद्धिर्मीनस्तु बदिशैर्यथा। अब रस रूपी पांचवा विषय है, उसके लिए कहते हैं जिह्वयाति प्रमाथिन्या। जिह्वा रसना इंद्रिय है, यह बहुत प्रमथन करने वाली है, मन को मथन कर देती है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिले, ये मिले, ये मिले, उसके रस से विमोहित हो जाता है प्राणी। मृत्युमृच्छत्य सद्बुद्धि, और वह असद बुद्धि वाला मनुष्य मृत्यु का शिकार बन जाता है। जैसे मीनस्तु बदशय यथा, मीन माने मछली, मछली जो है ना, शिकारी के जाल में मांस का टुकड़ा लगा रहता है, उसमें कांटा हुआ रहता है, उसके लालच में पड़ करके मछली जो है मारी जाती है। जैसे इसी प्रकार से रस के स्वाद में आसक्त होकर के, विमोहित होकर के साधक व्यक्ति अंत में पतित हो जाता है। यह शिक्षा मछली से लेनी चाहिए। ठीक है, रसासक्ति नाश हेतु, रस की आसक्ति भी नाश का हेतु है। यह शिक्षा मीनात् शिक्षिता मिथ्या, मीन माने मछली से यह शिक्षा लेनी चाहिए। जीवयेति अति प्रमाथिन्या, अति क्षोभिकया दुर्जया, अत्यंत क्षोभ करने वाली दुर्जया
जिह्वा रसना, रीक्षत माने प्राप्त होती, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है मछली। दशई आमिष लिप्तई लोह कंटकई, है ना, जाल में जिसमें मांस का टुकड़ा लगा रहता है और लोहे के कांटे भी लगे रहते हैं, तो उसमें रस से विमोहित होकर के मछली मारी जाती है। फिर कहते हैं कि रसना इंद्रिय सबसे अधिक दुर्जय है। यह कहते हैं इंद्रियाणि जयन्त्यासु दुराहारा मनीषिणः भजेत्वातु रसनम तन्निरन्नस्य दर्भते, है ना। कहते हैं कोई साधक अगर आहार छोड़ दे तो बाकी इंद्रियां तो जीर्ण हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, है ना। भजेत्वातु रसनम तन्निरन्नस्य दर्भते, किंतु रसना इंद्री जो है आहार छोड़ देने से शिथिल नहीं होती है, बल्कि वह तो और बढ़ती चली जाती है। यह रहस्य है ना। कहते हैं दुर्जयत्वम उत्पादयति इंद्रियाणीति, द्वाभ्याम 2 श्लोकों से। अयम भाव यद्याहार त्यज्यते तभी अन्येन्द्रिय जय केवलम भवति, अगर कोई आहार छोड़ देता है तो अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। रसनेन्द्रियम तो वर्धते, किंतु रसनेन्द्रिय में और वृद्धि हो जाती है, वो कमजोर नहीं होती। अच्छा, यदि तो भुज्यते, अगर आहार का भोजन किया जाता है तभी पुनश्च रसासक्त्या, तो फिर रस की आसक्ति हो जाएगी, तो सर्वेन्द्रिय क्षोभा स्यात्, तो सारी इंद्रियां क्षुब्ध हो जाएंगी। अतो रसासक्ति परित्यज्य औषधवद भुंजेतेति, इसलिए चाहिए क्या, रस की आसक्ति का त्याग करके औषधि के समान, दवाई के समान भोजन करना चाहिए। यह बात पीछे अध्याय में प्राण वृत्ति के द्वारा शिक्षा दी गई है। प्राण वृत्तैव संतुष्टेद इत्यत्र उत्तम, पीछे कह चुके। प्राण जैसे स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट नहीं देखता, केवल पेट भर जाए, ऐसा करना चाहिए। रसनस्य अति दुर्जयत्व ज्ञापनाय उच्यते इति विशेषः, यहाँ पर रसना इंद्रिय अत्यंत दुर्जय है, यह ज्ञापन कराने के लिए अन्य इंद्रियों की तुलना में रसना इंद्रिय का दुर्जयत्व बताने के लिए यहाँ फिर से वह बात लाई गई है, विशेष। इसलिए तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान, कोई मनुष्य अन्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त भी कर ले, लेकिन तब तक वह जितेंद्रिय नहीं हो सकता। न जयत रसनम यावत् जितम सर्वम जिते रसे, जब तक रसना इंद्रिय पर विजय नहीं प्राप्त कर लेगा, और रसना इंद्रिय पर विजय प्राप्त कर ले तो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। जितम सर्वम जिते रसे, है ना। रसनेन्द्रिय पर विजय, रस पर विजय प्राप्त कर लेने पर सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। आप जो है आगे पिंगला नाम की गुरु का उल्लेख आगे करने जा रहे हैं। समय तो हो गया है।